बीएमसी चुनाव में महायुति को बड़ी जीत हासिल हुई है, लेकिन उद्धव गुट और मनसे की तरफ से इसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। संजय राउत ने कई आरोप लगाए हैं। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ शिवसेना से राजू वाघमारे जी हैं। संजय राउत कह रहे हैं कि हम कभी भी आपकी सत्ता पलट सकते हैं, हमारे पास इतना बड़ी संख्या है, बहुमत है। मेरे ख्याल से संजय राउत को अपने आप के पास और आपकी संख्या के पास देखना पड़ेगा। ऑलरेडी बहुत से उनके जो चुन के आए हुए लोग हैं वो हमारे संपर्क में हैं और वो ये चाहते हैं कि ये साइड में आ जाए। तो संजय राउत जी, मुझे आपको कहना है कि थोड़ा पहला आराम से देखिए कि क्या हो रहा है और आगे आगे देखिए होता है क्या। आपके उप मुख्यमंत्री को, आपके पार्टी के नेता को जयचंद कह रहे जयचंद ने धोखा दिया, उस गद्दारी को कोई भूलेगा नहीं। मेरे ख्याल से संजय राउत जी ने ये देखना चाहिए कि शिवसेना का इतिहास, हमारे नेता को जयचंद बोलने के पहले दो जयचंद तो आपके पास है। ये दोनों भाइयों ने, जयचंद ने जो किया वो दोनों भाइयों ने आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के साथ किया। जब भी ठाकरे हयात थे तो ठाकरे साहब को छोड़ के, शिवसेना को छोड़ के जयचंद की भूमिका आदरणीय राज ठाकरे और आदरणीय उद्धव ठाकरे ने निभाई। तभी तो शिवसेना सबसे पहले इन्होंने फोड़ी। तो जयचंद पहले आपके पास है, एक नहीं दो जयचंद है। संजय राउत जी, हमको क्या जयचंद बोल रहे हैं? चारों उंगलियां, पांचों उंगलियां तो आपके पास है। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की ताकत ही क्या है, जब तक सत्ता है, जब तक मुख्यमंत्री है तब तक, नहीं तो लोग उनकी गाड़ियों पर जूते तक फेंकेंगे। नहीं, सही बात है। देखिए क्या है, वो पुरानी कहावत है, फॉक्स जो रहता है उसको अंगूर जो है वो खट्टे ही लगते हैं। तो अभी ये क्या है, ये लोग अभी इनको सत्ता तो मिलने वाली है नहीं, तो सत्ता के बारे में क्या कहेंगे। और मुंबई की जनता ने जो लुटेरे थे, मुंबई को लूटने वाले जो लुटेरे थे, उन लुटेरों को मुंबई की जनता ने घर पे बिठाया है। उस लुटेरों को मुंबई की जान छुड़ाई है लोगों ने कहा कि बस हो गया, अभी हमारी मुंबई को लूटना बंद करो। इसीलिए मुंबई की जनता ने इनको सत्ता से हटाया और इनकी लूट बंद करवा दी। इसीलिए संजय राउत जी का पूरा मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। लेकिन आपकी पार्टी के नेता और आपकी पार्टी को लेकर कह रहे हैं कि आप लोगों का पतन शुरू हो रहा है, यानी कि आप जो जितने कामयाब अभी तक बने हैं वो कामयाबी खत्म होने वाली, क्योंकि अब बीजेपी को आपकी जरूरत नहीं है। राउत का कहना है। देखिए, मैंने कहा ना कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। देखिए, लोकसभा में हमने 7 हमारे खासदार जीत के आए, विधानसभा में हमने 80 सीटें लड़ी, 60 सीटें हमारी चुन के आई, तो हमारा स्ट्राइक रेट 80% से ज़्यादा था। स्थानिक स्वराज्य संस्था की जो चुनाव हो गए उसमें हम दूसरे स्थान पे हैं। आज जो महानगर पालिका के चुनाव हो गए उसमें हम दूसरे स्थान पे हैं। अभी तो चुनाव बाकी है नहीं, खाली जिला परिषद का चुनाव है, इसके बाद तो सीधा लोकसभा का चुनाव होगा। तो अधपतन का क्रिया कहाँ से चालू होती है? राजनीति में अधपतन या ऊपर जाने का काम और कौन जा रहा है ये चुनाव तय करता है। अगर चुनाव में हमारी कामगिरी इतनी अच्छी है तो अभी चुनाव के बाद हमारा अधपतन किधर होने वाला है? अजित पवार को लेकर कह रहे हैं कि पुणे पिंपरी चिंचवड़ में जिस तरह महायुति को उन्होंने बदनाम किया, बीजेपी को बदनाम किया, फडणवीस की बदनामी की, उनको लेकर महायुति में गुस्सा और कभी भी उनको सत्ता से हटाया जा सकता है। देखिए, अभी संजय राउत जी को इस तरीके का ज्योतिष बताने का धंधा उसने चालू करना चाहिए। रोज सवेरे 10 बजे जो भोंगा लगता है उससे अच्छा रोज सवेरे 10 बजे ज्योतिष का दुकान लगाए और ये सब कहानियां कहे कि इसको सत्ता से हटाएंगे, इसका अधपतन हो जाएगा। तो ज्योतिष बनाने का जो काम उनको शुरू करना चाहिए। देखिए, ये महायुति है, महायुति का गठबंधन है, महायुति भरपूर मजबूत है और हम मजबूती से इस महाराष्ट्र को आगे लेके जाने का काम कर रहे हैं। तो ये संजय राउत जैसे कौवे लोग कुछ भी बोलेंगे तो कौवे के शाप से कोई मरता नहीं है, तो क्या फर्क गिरता है? लेकिन
वाघमारे जी, मेरा एक ही सवाल है कि मुंबई का मेयर कौन बनेगा? भाजपा के कुछ नेता कल कह रहे थे बीजेपी का मेयर होगा, शाइना एनसी जी आपकी पार्टी से हैं, वो कह रही हैं कि मराठी होगा लेकिन महिला होगी। तो क्या कुछ नाम चल रहा है, कोई क्लैरिफिकेशन है? मेरे ख्याल से शाइना एनसी ने कहाँ से ये लेके आई महिला होगी मालूम नहीं, बट ये दोनों नेता तय करने वाले हैं, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी और आदरणीय एकनाथ शिंदे जी, कि मुंबई महानगर पालिका का नेता जो महापौर बैठेगा वो मराठी ही होगा और हिंदू होगा। अभी वो कौन से पार्टी से होगा, क्या होगा, ये दोनों तय करेंगे। हमारे नेता आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने कल ही शाम को बताया है कि महापौर पद पे हमारा कुछ भी दावा नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि हम सत्ता के लिए इस राजनीति में नहीं है, हम इसके लिए इस मुंबई के चुनाव में है कि मुंबई कर को हम क्या दे सके। हमारे नेता बार बार कहते हैं शिंदे साहब कि हम इस राजनीति में हमें कुछ पाने के लिए नहीं है, हम इस राजनीति में है कि जनता को क्या दे सके, उनको कितनी सुख सुविधा दे सके। तो इसके लिए हम हैं, तो हमने महापौर पद के बारे में कुछ बोला ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि इस बात में कोई तथ्य नहीं कि आप लोगों ने 2.5 साल के लिए मेयर पद मांगा है? नहीं, इसमें देखिए ये जो भी बातें अभी बाहर आ रही है ये मेरे ख्याल से मनगढ़ंत बातें हैं। हमारे नेता आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब और भाजपा के नेता आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, ये दोनों ही लोग इसके बारे में जो बोलेंगे वो अधिकृत रहेगा। बाकी इस बारे में अगर कोई भी बातें आ रही है तो जब तक ये दोनों के मुंह से कुछ आता नहीं तब तक उस बातों के ऊपर अब हमें तथ्य लगाना अच्छा नहीं है। क्या कहेंगे? एक आखिरी सवाल है, एमआईएम ने मनसे से ज़्यादा यहाँ पर पार्षद लाकर दिखा दिए हैं। इस स्थिति में समाजवादी का बहुत बुरा हाल रहा है, इस ओवरऑल सिचुएशन पर क्या कहते हैं? देखिए, मेरे ख्याल से पहली बात है कि मनसे जो है वो मेरे ख्याल से ज़्यादा 6 महीना इस युति में रहेगी उद्धव ठाकरे के साथ, क्योंकि उनका तो सबसे ज़्यादा नुकसान हो गया। मनसे का आज मनसे को सीट भी कम दिए, मनसे के कार्यकर्ता को जो सीटें चाहिए थी वो नहीं मिली। आज सबसे ज़्यादा नुकसान तो राज ठाकरे जी का हुआ है। तो राज ठाकरे जी कितने टाइम तक उद्धव के साथ रहते हैं मालूम नहीं, क्योंकि उनका जो स्वभाव है और इस पूरे गठबंधन में अगर उद्धव ठाकरे 165 सीट लेके लड़ रहे हैं तो राज ठाकरे को क्या वो खाने के अंदर चटनी या अचार रहता है वैसा उन्होंने रखा है। तो उस स्थिति में राज ठाकरे कितने टाइम तक इनके साथ रहेंगे ये भी एक सवाल है। आप लोग भी तो ज़्यादा सीट से लड़े थे लेकिन उतने तो निकाल भी नहीं पाए ना। नहीं, देखिए हमने 90 सीटें लड़ी थी, 90 में से हमारी 30 सीटें आई। ये पहला चुनाव है कि यहाँ मुंबई के अंदर हम जिस तरीके से आए उस तरीके से हमने काम किया और अच्छा काम हो गया है। मतलब ऐसा नहीं कि हमको एकदम ही सीटें बराबर नहीं मिली है, लेकिन अच्छा काम हो गया। और आप देखिए कि जो मराठी मानुस को जो बोल रहे थे कि मराठी मानुस इनकी जागीर है, ये ठाकरे जो बैंड है, बैंड ब्रांड नहीं बैंड, ठाकरे बैंड जो बजाने वाला बैंड है, वो बोल रहे थे कि मराठी मानुस हमारी जागीर है। आज मराठी इंसान ने, मराठी आदमी ने दिखा दिया कि ये हम तुम्हारी मालकी के, तुम हमारे मालिक नहीं हो, हमको नहीं चाहिए तुम्हारी जागीर और तुमको निकाल दिया है। तो ये अभी पूरे मुंबई की हालत है। कुछ लोग ईवीएम पे भी सवाल करते हैं। मेरे ख्याल से हारने के बाद आपको कंधा चाहिए रोने के लिए और आपको कारण चाहिए कुछ बताने के लिए। तो कारण में ये सभी चीज़ें आती है, ईवीएम गलत है, शाही निकल रही है, निवडणूक आयोग ने बराबर काम नहीं किया। तो इस तरीके की जो बातें हैं ये इनको अभी बताना पड़ेगा ना। ये क्या मुंह से बोलेंगे कि हम गलत है इसके लिए जनता ने हमको घर पे बिठाया? ये तो बोल नहीं सकते ये दोनों ठाकरे बंधु और विरोधी दल भी। तो ये क्या बताएंगे? इनको तो कारण ही देना पड़ेगा, दूसरा कुछ दे नहीं सकते। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैमरा पर्सन हासिब खान के साथ मैं नम्रता दुबे, एबीपी न्यूज़ मुंबई।